के जो फल है वो यहाँ तरक्की की एक नई कहानी लिखते हैं। आइए देखते हैं क्या है सेब की जो खेती है उसका आर्थिक पहलू। देश में 85% सेब पैदा कर जीडीपी में अहम योगदान देने वाले जम्मू कश्मीर के 7 लाख से ज्यादा बागवानों को घाटी के राजनेताओं ने आज तक सेब की तरह ही सुर्ख सपने दिखाए हैं। हकीकत में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेब उगाने वाले किसानों के लिए जमीन पर आज भी समस्याओं के पहाड़ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सेब के लिए ग्रेडिंग मशीन, एंटी हेलनेट गन, खराब गुणवत्ता की दवाएं, मंडीकरण, मूल्य संवर्धन का ढांचा न होना और वायरस वाली पौधे। इसके अलावा भी बागवानों की कई समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दा तो बनती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त जो नेचुरल कैलेमिटी आई, जिसकी वजह से वो ओले गिरे, एक तूफान आया। इसमें टिविन डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम और शुपियां के 80 विलेजेस इसमें बुरी तरह इफेक्ट हुए। एक तो इस साल का सेब वो पूरी तरह डैमेज हो गया, दूसरा कि एप्पल ट्रीज प्लांट जो है इनको भी डैमेज हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी, किसी भी दल की बने, हमारे यहाँ पे जो ये एप्पल प्रोडक्शन है इसको आप सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए। हम गुजारिश करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमारे जो इस इशू है जो हमारे इस पर खर्चा आता है, इसके लिए जो किसान के जो हमें केसीसी होता है ये हमें माफ हो जाए। यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का माहौल है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके रिलेटेड जो है सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, उनके कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए जिससे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए। बागवानों का एक बड़ा मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश में सेब के लिए बड़ी मंडी का नहीं होना भी है। सेब यहाँ से स्थानीय मंडी के जरिए एक्सपोर्ट होना चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है। बाहर के मुल्कों से भी माल आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो उससे भी कश्मीर के ग्रोअरों को बहुत नुकसान हो गया है। हमने सरकार से ये भी कहा है कि यहाँ जो बाहर का माल आ रहा है उसमें टैक्सेस कम होते हैं, तो उस पर भी सरकार ने मान लिया है और उसमें जो हमारे ग्रोवर को अब रेट आ रहे हैं अच्छे तरीके से आ रहे। आजादी के बाद से आज तक सेब के बाग तो बढ़े, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने से बागवानों की समस्याएं नहीं घटी। इसके अलावा मौसम की बेरुखी यानी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हर साल 20% फसल बर्बाद हो जाती है। अब सरकार से, गवर्नमेंट इंतजामिया से भी ये चाहते हैं, या नई सरकार जो बनेगी, हम चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है कश्मीर में को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू होना चाहिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर की सरकारों की भागीदारी नहीं होने से इतना सेब पैदा करने के बावजूद जम्मू कश्मीर विदेश में केवल कुछ लाख टन ही बेच पा रहा है। ग्रेडिंग के लिए मशीन नहीं होने से सेब सीधा दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहा है और वहीं से बांग्लादेश या फिर कभी कभार अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के बागवान आज भी सेब की ग्रेडिंग हाथ से ही करते हैं। सेब के किसानों को चुनाव के बाद नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। निश्चित तौर से इनके जीवन में जो सेब है ये चाहते हैं कि वो सेफ हो, तो यही संकल्प के साथ कि इस बार के जो चुनाव हैं इनमें इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलना आएगा या मिलना चाहिए जिससे कि इनकी जो कृषि है उन्नत कृषि हो और इनका जीवन आगे बढ़े। विधानसभा चुनावों में ज़रूर एक मुद्दा है और इस मुद्दे को ये लोग अब चाहते हैं कि उसको आगे रखेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, शोपियां। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी पहली सूची भी नहीं निकाल पाई है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर लोकल हरियाणा कांग्रेस की यूनिट के साथ